गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने कौन सा पार्ट पढ़ा था, याद है आपको? तो हमने बीज यह कविता का पार्ट पढ़ा था। तो उसके जो आगे वाले जो दो लेसन्स हैं, मुझे पहचानो और मुझे जानो, ये हमारे सिलेबस में से स्किप किया है। तो उसके आगे वाला जो पार्ट है 11 वीरों को प्रणाम, यह पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या है पार्ट का नाम? वीरों को प्रणाम। वह पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं। अभी वीर किसे कहा जाता है, आपको पता है? किसे कहा जाता है? जो देश के लिए प्राणार्पण करता है। प्राणार्पण यानी देश के लिए जो बलिदान करता है, उसे क्या कहा जाता है? वीर कहा जाता है। पता है ना आपको? हमें तुम्हें कोई वीर कहेगा? नो। जब देश के लिए जान की बाजी लगाई जाती है तो उसको वीर कहा जाता है। अभी हमारे भारत के ऊपर यानी भारत माता के ऊपर, भारत पर अंग्रेजों ने कितने साल राज्य किया था, आपको पता है? तो 150 साल अंग्रेजों ने भारत पर राज्य किया था। और हमारी जो भारत माता थी वह बंदिश थी। उसको, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अनेक वीरों ने क्या दिए हैं? प्राण की बाजी लगाई है। उसमें छोटे बच्चे रहेंगे, बड़े बुजुर्ग, स्त्रियां, इन्होंने सभी ने सहभाग दिया था और उन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए देश के लिए प्राण की बाजी लगाई थी। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? अमर कहा जाता है और वीर कहा जाता है। अभी आपको पता है क्रांतिकारी कौन कौन थे? पता है आपको? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, यह पता नहीं आपको? Yes. पता? तो यह भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए ब्रिटिशों के खिलाफ जो कार्रवाई की थी, तो जब वो पकड़े गए तो उनको क्या दी थी? फांसी दी गई थी। पता है ना आपको? पिक्चर देखा है ना आपने? फिल्म देखी है ना, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह? नहीं देखा है? यस टीचर, देखा है। ओके। तो आज हम ये वीरों को प्रणाम यह कविता का पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं। पहले मैं कविता का वाचन करती हूँ। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धूम सी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। तो यह वीरों को प्रणाम, यह कविता के लेखक कौन है? तो रमेश दीक्षित ने यह कविता के माध्यम से हमें वीर उनकी याद दिलाई है। उन्होंने अपनी प्राण की परवाह न करते हुए देश के प्रति आदर भावना प्रकट की है। इनके बारे में आज हम ये कविता के माध्यम से देखने वाले हैं। अभी देखो, देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा। आपको पता है सोल्जर्स, सभी को पता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले, उन्हें भी सोल्जर्स ही कहा जाता है। क्यों? वो देश की रक्षा करते हैं। ना धूप, छाव, बारिश, ठंड, कौन से भी परवाह न करते हुए वो अपना काम कैसे करते हैं? अच्छा करते हैं। यानी दिन हो या रात हो वो पहरा देते हैं। इसलिए हम कैसे रहते हैं? हम अपने देश में सुरक्षित हैं। किसके कारण? यह सैनिकों के कारण। वैसे ही जब हमारी भारत माता वो यानी बंदिश थी, तभी ऐसे ही कई वीरों ने अपने प्राण की बाजी लगाते हुए खुद की परवाह न करते हैं, खुद के घर यानी घर संसार का त्याग कर कर वह अपनी भारत माता को कैसे छुड़ाया जाए इसमें कार्यरत थे। तो उसमें बड़े बुजुर्ग, बच्चे, उनका भी समावेश था। अभी देखो, हमें यह वीरों के प्रति क्या रखना चाहिए? आदर रखना चाहिए। कभी कभी हम लोग देखते हैं गांधी जयंती रहेंगी, अभी देश के प्रति गांधी जी ने भी योगदान दिया था। बापूजी, हमको याद है ना
यह बापू ने जो देश के प्रति आदर यानी अपनी प्रेरणा दी थी सत्याग्रह की, उसके अनुसार अनेक लोग उनके मार्ग पर, सत्याग्रह के मार्ग पर चल रहे थे। लोकमान्य तिलक थे, लाला लाजपत राय थे। अभी देखो, जब साइमन कमीशन जब भारत में आए थे तभी लाला लाजपत राय ने उन्हें विरोध किया था, तो यही ब्रिटिशों ने उन पर क्या किया था, लाठीचार्ज किया था, और वही लाठीचार्ज होकर वह मरे थे, यानी वो शहीद हो चुके थे। इसलिए उन्होंने अपनी प्राण की परवाह की क्या? नहीं। तो अपने देश के प्रति उसने, लाला लाजपत राय, उन्होंने आदर व्यक्त किया था और देश के प्रति काम आए थे। उन्हें हम क्या कहते हैं? वीर कहते हैं। बराबर है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनको भी फांसी दी गई थी। जब ब्रिटिशों ने उन्हें पकड़ा तो उनको क्या किया गया था? फांसी दी गई थी, पता है ना आपको? और वो हंसी हंसी फांसी पर चढ़ गए, लेकिन मरते समय भी वो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, यानी क्रांति अमर है। हम जब जा रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे जो है क्रांतिकारक, उन्होंने क्या करना चाहिए? हमारा आदर्श लेते हुए भारत के प्रति क्या करनी चाहिए? आस्था रखनी चाहिए ना, वैसे ही। तो ऐसे वीरों को हमें क्या करना चाहिए? 100 बार प्रणाम करना चाहिए। सिर्फ पुण्यतिथि आए या जयंती आए तो हमें उस एक ही दिन उनको याद करना चाहिए क्या? तो नहीं। तो हमें यह कवि कैसे बता रहा है कि हमें सिर्फ एक ही दिन उनका ध्यान नहीं करना चाहिए, तो हमें उनका प्राणार्पण, जो बलिदान दिया था, हमें उनको याद में कायम रखना चाहिए। अभी आपको पता है बाबू गेनू यह छोटा लड़का था, तो जब परदेश यानी इंग्लैंड से जो माल आता था, तो यानी हम गांधी जी ने कैसे किया था? खादी का, जो हमारे देश में ही जो कपड़ा बनता है उसी का हमने प्रयोग करना चाहिए, ऐसे ही गांधी जी ने कहा था। बराबर है ना? लेकिन जो परदेसी कपड़ा आता था ट्रक लेकर, तो वो बाबू गेनू नामक जो लड़का था, युवक था, उन्होंने क्या किया? वो जा नहीं रहे थे, यानी ब्रिटिश, तो उन्होंने क्या किया था? वो परदेसी माल का जो ट्रक था उसके सामने ही वह लेट गया और अपने प्राण की बाजी लगाई। यानी आज वो भी क्या है? बाबू गेनू अमर है। सेनापति बापट, झांसी की रानी, आपको पता है ना, मंगल सिंह, यह सब अपने अपने कार्य में प्रगत थे, देश के प्रति उनके आदर था, और वो क्या हो गए हैं? आज वीर उन्हें कहा जाता है। और ऐसे वीरों को क्या करना चाहिए? 100 बार हमें प्रणाम करना चाहिए। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। अभी हमारा भारत देश इतना प्रगत है कि हमें यहाँ हर चीजें उपलब्ध है, यानी खेती, पानी सब उपलब्ध है। इसलिए हम क्या है? सुजलाम सुफलाम है। हमारा भारत देश है सुजलाम और सुफलाम है। और नदियाँ होने के कारण हमारे देश में कई प्रकार की जो धान्य है वह लिए जाते हैं। और हमारे भारत देश में कई प्रकार के साइंटिस्ट भी हैं, जिनके विज्ञान से, यानी जो उनका जो कार्य है, उनके कार्य से अलग अलग प्रकार के आविष्कार भारत में आज हो रहे हैं। और जो कई हमारे ऐसे सैनिक भी हैं कि उनको देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती है। यह कविता के माध्यम से हमें कहा गया है कि ऐसे ही वीर हमें भारत देश में मिल रहे हैं, यानी देश में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ये हमारा हिंद वतन का तारा कैसे है? अमर है। अभी कौन से भी बच्चा है, उनको देश के प्रति आदर हो तो वह अपने देश के प्रति गद्दारी कभी भी नहीं करता है। कभी भी उनके लिए जरूरत पड़ती है तो वह हाजिर रहता है। इसके लिए आज हिंदुस्तान हमारा कैसे है? अमन है और शांति से भरा हुआ है। इसलिए कहा है कि चमका हिंद वतन का तारा। बराबर है। और ऐसे वीरों को प्राणों की बाजी लगाई है, उनको क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। अभी कहा है यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। अभी मैंने आपको कहा है कि यह आज़ादी अंग्रेजों ने 150 साल हमारे ऊपर राज्य किया था,
बराबर है। तो उसमें जहालवादी, माओवादी, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारक और गांधी जी वाले गांधी युग के नेता, उन्होंने सभी ने योगदान दिया था। वो अपने तरीके से दिया था। कहीं जहाल थे, जहाल यानी प्रकट भावना करते थे। क्रांतिकारक थे, वह शस्त्र का इस्तेमाल करते हुए लोगों को यानी ब्रिटिशों को डराते थे। लेकिन गांधी जी थे, उनके विचार कुछ अलग थे, वह सत्याग्रह के मार्ग पर थे। लेकिन उन्होंने अपने अपने ही तरह से क्या किया है, ये सत्याग्रह कर अपने प्रति यानी भारत माता के प्रति योगदान दिया है। उनका कार्य, प्रत्येक का कार्य कैसे है, अलग है। अभी हाथ की 5 ये उंगलियां है, ये एक समान है क्या? नहीं। आप भी अलग अलग बच्चे हो, किसी को इंग्लिश अच्छा लगता है, किसी को मैथ्स अच्छा लगता है, किसी को हिंदी, किसी को मराठी, यानी अपनी अपनी चॉइस कैसे रहती है, अलग। तो वैसे ही उनका कार्य करने का, क्रांतिकारक का कार्य करने का तरीका अलग था। जहालवादी नेताओं का कार्य करने का ये कार्य था वो अलग था। राष्ट्रवादी गांधी जी के जो अनुयायी थे, उनका कार्य करने का सबक था वो अलग अलग था। ये लेकिन उन्होंने उनकी सिर्फ एक ही सोच थी कि हमें भारत माता को अंग्रेजों के जुल्म से क्या करना है, बचाना है और भारत को स्वतंत्रता दिलानी है। यही सीख सिर्फ उन्होंने सीखी थी और उसके लिए उन्होंने अपने जान की प्राणार्पण यानी अपने जान की परवाह न करते हुए देश के प्रति क्या दिया है, बलिदान दिया है। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा। ऐसे ही भारत पर मर मिटने की जिनमें उमंग है, वही ऐसे लोगों को प्रणाम ऐसे वीरों को हमें क्या करना चाहिए, उनके जो कार्य है उनको याद करना चाहिए। यानी क्रांतिकारक हो या नेता हो, उनको हमें याद रखना चाहिए। बराबर है। सिर्फ एक ही दिन उनकी पूजा करते हैं, वो एक ही दिन उनको गाना लगाकर याद करते हैं, ये ठीक है क्या? नहीं। तो उन्होंने जो कार्य किए हैं, जो योगदान दिया है भारत माता के प्रति, हमें उसको कायम याद रखना चाहिए। ऐसे वीरों को हमें प्रणाम करना चाहिए। ऐसे ही यह कवि रमेश दीक्षित, इन्होंने हमें यह कविता के माध्यम से हमें आज सिखाया है। बराबर है।